हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस बाय वॉरेस्ट। आज हम ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एनपीएस। एनपीएस का पूरा नाम नेशनल पेंशन स्कीम है और ये स्कीम 100% सेफ़ है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आती है। इस स्कीम के अंदर हम 60 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर हमें 9 to 12% का इंटरेस्ट मिलता है। जब 60 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद हमारा पैसा पेंशन के रूप में दे दिया जाता है। एनपीएस अकाउंट कोई भी खोल सकता है, इस बात का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि खोलने वाला पब्लिक सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग कर रहा है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग कर रहा है। कोई भी एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। एनपीएस अकाउंट हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्टमेंट चॉइसेस और फंड मैनेजर चुन सकें। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से खुद चूज़ कर सकते हो कि आपको कितने % पैसा अपना इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड में और कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। एनपीएस हमें टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्यूमुलेशन एंड विड्रॉल। मतलब जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं और जो पैसा आपका ग्रो होगा उसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा और जो पैसा आप 60 साल के बाद निकालेंगे उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करें तो एनपीएस 2 तरह के होती हैं। पहला टायर 1, दूसरा टायर 2। टायर 1 हमारा प्राइमरी अकाउंट होता है और टायर 2 एक ऑप्शनल अकाउंट होता है। टायर 1 अकाउंट में आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन टायर 2 अकाउंट में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाता। टायर 1 अकाउंट एक मैंडेटरी अकाउंट होता है। इस अकाउंट को खोलते वक्त आपको मिनिमम 500 रुपये देने होते हैं। जब ये अकाउंट खुल जाए तो याद रहे आपको साल में इसके अंदर 1000 रुपये रखने हैं ताकि ये एक्टिव रहे। याद रहे टायर 1 अकाउंट में आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे उन्हें आप 60 सालों के बाद ही निकाल पाएंगे। हालांकि हम कुछ पैसों को निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक रीज़न्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से रीज़न हैं। एक बात हो, टायर 1 अकाउंट में हम टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं अप टू 2 लाख। चलिए अब टायर 2 अकाउंट के बारे में जानते हैं। टायर 2 अकाउंट एक ऑप्शनल अकाउंट होता है। आप चाहो तो इसे खोलो, नहीं चाहते हो तो मत खोलो। इस अकाउंट को खोलने के लिए टायर 1 अकाउंट होना ज़रूरी है और इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपये देने होंगे और हर साल आपको इसमें 1000 रुपये मिनिमम डालने होंगे ताकि ये एक्टिव रहे। इस अकाउंट में आपको कोई भी लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलता। आप जब चाहो अपने पैसे डाल सकते हो और जब चाहो अपने पैसे निकाल सकते हो, बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह। और इस पे हमें कोई भी टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। चाहे आप जितने भी पैसे इसमें डालो उस पर भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होगा और जितने भी पैसे निकालो उस पर भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होगा। टैक्स बेनिफिट नहीं होगा, इससे मेरी मुराद है कि आपको इस पर टैक्स देना होगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो एनपीएस में हमें 2 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं। पहला एक्टिव चॉइस, दूसरा ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप ये खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना पैसा किधर इन्वेस्ट करना है। इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है। ऑटो चॉइस में ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी एज को देखकर आपके पैसे अपने आप ही इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट देखने को मिलेगा अंडर सेक्शन 80 CC-D1 के तहत और 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा अंडर 80 CC-D1B के तहत। आपको एक और टैक्स बेनिफिट मिल सकता है अगर आप जॉब करते हैं और आपकी कंपनी आपकी बेसिक सैलरी का 10% इन्वेस्ट करे आपके एनपीएस अकाउंट में। एनपीएस एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम है जिसकी वजह से आप इसमें से बार बार पैसे नहीं निकाल पाओगे। इतना आसान नहीं होगा आपके लिए कि बार बार पैसे निकाल लिए जाएं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आपकी जब रिटायरमेंट होगी तो आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप आगे की ज़िंदगी अपनी अच्छे से जी पाएँ। क्या हम इसमें प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते हो कोई भी फालतू रीज़न के लिए। आपको एक अच्छा रीज़न बताना पड़ेगा, जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल इमरजेंसी है घर में, शादी है, घर खरीदना है। इन रीजंस की वजह से आप अपने कुछ पैसे निकाल सकते हो। प्रीमेच्योर विड्रॉल भी आप जब ही कर पाओगे जब आपके एनपीएस अकाउंट को 3 साल पूरे हो गए हों। पार्शियल विड्रॉल आप अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 3 बार कर सकते हो और ये 3 बार भी आप ऐसा नहीं है कि लगातार करते रहें। आपको इन 3 बार में भी कम से कम 5 साल का गैप देना ज़रूरी है। एनपीएस में आप 3 बार पैसे तो निकाल सकते हो, लेकिन इन 3 बार में आप सिर्फ 25% पैसे ही निकाल सकते हो और ये 25% पैसे वो होंगे जो आपने कंट्रीब्यूट किए होंगे। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है।
चलिए अब देखते हैं, जब आपके एनपीएस अकाउंट को 60 साल पूरे हो जाएं तो आप उसके बाद अपने पैसे कैसे निकालोगे। जब आपके एनपीएस अकाउंट को 60 साल पूरे हो जाएं तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला विड्रॉल का, यानी पैसे निकाल लो। दूसरा, नहीं अभी आप पैसे नहीं निकालना चाहते तो आप अपने एनपीएस अकाउंट को और भी एक्सटेंड कर सकते हो, उसमें और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इंटरेस्ट उसमें ले सकते हो। और तीसरा, अब आप चाहो तो उसमें अपने पैसे और ना डालो, लेकिन जितने भी पैसे उसमें हैं उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ले सकते हो। चलिए अब देखते हैं, अगर आपने पहला वाला ऑप्शन चुना यानी विड्रॉल का, तो विड्रॉल करना सिंपल है। उस वक्त आपके पास जितने भी पैसे आपके एनपीएस अकाउंट में होंगे उसके 40% आपको इन्वेस्ट करने होंगे एन्युटी में, और ये कंपलसरी है, आपको इन्वेस्ट करने ही होंगे। और बाकी 60% पैसे आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, और ये जो 60% पैसे हैं ये बिल्कुल टैक्स फ्री होंगे। और जिसकी आपने एन्युटी ली उसकी वजह से आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आते रहेंगे, उस पर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन मैच्योरिटी के वक्त अगर आपके एनपीएस अकाउंट में 5 लाख से कम हुए तो आपको आपके पूरे पैसे दे दिए जाएंगे विदाउट एनी कंडीशंस। अगर किसी एनपीएस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके जितने भी पैसे होंगे वो उसके नॉमिनी या लीगल हायर को दे दिए जाएंगे। अगर एनपीएस की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसे इंडियन, एनआरआई, ओसीआई कोई भी खोल सकता है। और अगर एज की बात करें तो 18 ईयर से 70 ईयर तक कोई भी इसे खोल सकता है। आप एनपीएस को दोनों तरह खोल सकते हो, ऑनलाइन भी खोल सकते हो, ऑफलाइन भी खोल सकते हो। अगर ऑनलाइन की बात करें तो ई एनपीएस की वेबसाइट पर जाके आप आसानी से अपने एनपीएस अकाउंट को खोल सकते हो। और आजकल तो बैंक भी बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट खोलते हो, आप इजीली खुलवा सकते हो। और अगर ऑफलाइन की बात करें, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक पे जाकर अपना एनपीएस अकाउंट इजीली खोल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया जो मुझे आपको समझाना था।